देखिए 4600 ग्रेड पे शासन का, और मैं समझता हूं मेरा भी रुख बड़ा स्पष्ट है। ये ग्रेड पे देश के किसी पुलिस विभाग में इस स्तर पे लागू नहीं है, ना केंद्र के किसी पुलिस विभाग में, ना देश के किसी पुलिस विभाग में। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो देश के किसी अन्य पुलिस विभाग में नहीं है, उस पे हम मतलब उस पे मेरा कोई आश्वासन देना ना तो उचित है ना संभव। सिंपल सी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस की मतलब पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत वृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड पुलिस के भवनों को सुधारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले शासन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, 25 करोड़ रुपए हमें जल्दी मिलने वाले हैं गाड़ियों की खरीद के लिए। तो इस तरह से चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो भवन हो और चाहे टेक्नोलॉजी हो, पुलिस विभाग के हर क्षेत्र में हम लोग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आपको जो असर है, आपको मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए हम लोग एक विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का एक नारा दिया है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 3-4 महीने में एक तो मुख्यालय स्तर पर एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने की प्रक्रिया क्रियाशील है, और साथ ही साथ जनपद स्तर पर हम ये कोशिश करेंगे कि स्कूलों को साथ लेके, अभिभावकों को साथ लेके, जो बच्चों में ये जो खास तौर से प्रवृत्ति बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए हम पहले से ही प्रयास करें कि बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से, उनको ट्रीटमेंट के माध्यम से नशे की तरफ जाने से। देखिए सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी गाड़ियों की मरम्मत का और उसका हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। तो वो तो जो सरकारी नियम कानून है उसके हिसाब से ही होगा। देखिए मेन यात्रा का यही उद्देश्य था। पहले मैं आया था जब बनफुलपुरा वाली घटना हुई थी, लेकिन इस बार यही था कि 3-4 दिन कुमाऊं क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके यहाँ की अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति का अपने कर्मियों से जायजा लूं, जनता से संवाद हो, जनता से भी फीडबैक मिले और मीडिया से भी इंटरेक्शन के माध्यम से फीडबैक मिले, ताकि हम कुमाऊं क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था को, विशेष रूप से हल्द्वानी शहर की पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकें। देखिए जहां तक रही अपराधों की बात, हमारे इंस्ट्रक्शंस बड़े क्लियर हैं। महिला संबंधी कोई भी अपराध की सूचना आती है तो एक तो उसमें सबसे पहले हमारा काम है FIR दर्ज करना। जहां तक रही अभियुक्तों की धरपकड़ की बात, कई बार उसमें समय लग जाता है, कई बार अभियुक्त प्रदेश से बाहर भाग जाते हैं। अभी एक प्रकरण हुआ जिसमें दुपसंग वाला जो प्रकरण हुआ उसमें 20-25 दिन लग गए थे। लेकिन महिला अपराधों को लेके हमारा पुलिस मुख्यालय भी और सभी डिस्ट्रिक्ट SSPs भी बहुत सेंसिटिव हैं और पूरी तरह से मुस्तैद है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें और पुलिस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए।